बेतिया में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना मैनाटार थाना क्षेत्र के लिपनी गांव की है। यहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार लिपनी बिन टोली निवासी हरिहर दास के घर में अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। ग्रामीणों की नजर जब तक आग पर पड़ती तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और देखते देखते 14 घर जलकर खाक हो गए थे। अगलगी से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लिपनी, पुरैनिया आदि गाँव के लोग जुटे और काफी प्रयास से आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में कई लोगों के घर आग के भेंट चढ़ गए। वहीं घर में रखे अनाज, नकदी, बर्तन सब कुछ स्वाहा हो गए। कई लोगों के मवेशियों की भी इस अगलगी में झुलसकर मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। धनबाद में बाइक चोरी करने वाला गिरोह इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। नया मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड़ ग्राम से सामने आया है। यहाँ 2 चोरों ने अपनी मिली भगत से घर के सामने खड़ी एक बाइक की चोरी कर ली। चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। कैमरे की कैद हुई तस्वीरों में एक घर के आगे खड़ी बाइक देख सकते हैं। तभी बाइक से 2 लोग वहां से गुजरते हैं। दोनों की नजर घर के बाहर खड़ी बाइक पर जाती है। बाइक पर पीछे हेलमेट लगाए बैठा शख्स बाइक से उतरता है और चोरी करने की नियत से बाइक के पास जाता है। इधर दूसरा शख्स भी बाइक से उतरकर उसे प्रोटेक्शन देता नजर आता है। जब हेलमेट लगाया व्यक्ति आसानी से बाइक चोरी कर देता है तो दूसरा शख्स भी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में दबंगों ने बीच सड़क पर अपनी दबंगई दिखाई। मामला नगर थाना कोतवाली क्षेत्र के बुरा बाजार चौराहे का है, जहां बीच सड़क पर कार सवार और बुलेट सवार दबंगों की दबंगई का लाइव कहर देखने को मिला है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने की बजाय तमाशबीन बनी रही। बीच सड़क पर कार और बुलेट सवार लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहे। वहां मौजूद किसी ने इस लाइव पिटाई का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ के चलते कार से बुलेट टकरा गई थी, जिसके बाद कार सवार दबंगों ने बुलेट सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसके बाद बुलेट सवार दंपति ने कार सवार लोगों को भी सबक सिखाया और महिला ने भी जमकर चप्पलों से बीच सड़क पर कार सवार युवकों की पिटाई कर दी। इस पूरे वाकये का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बस ने खाद्यान्न लदे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि बस ड्राइवर की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बेतिया के चनपटिया से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्रियों को चोट लगी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि बस चालक अपने केबिन में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पहुंची सराय थाने की पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया है, ताकि आवागमन फिर से पहले की तरह शुरू हो सके। खाली मैदान पर शॉट जमकर लगाए चौके छक्के। वीडियो में दिख रही ये लड़की कोई मशहूर क्रिकेटर नहीं, बल्कि राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली एक मामूली सी लड़की है। उम्र छोटी सी है, लेकिन सपने बड़े हैं और शॉट्स तो ऐसे मारती है कि विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे क्रिकेट खेल रही है ये लड़की। सोशल मीडिया पर इस छोटी क्रिकेटर बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। सैकड़ों यूजर्स वीडियो को शेयर करते हुए इस होनहार खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिव उपखंड क्षेत्र के कानासर गांव निवासी 15 साल की मूमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानासर में 8वीं कक्षा की छात्रा है। पढ़ाई करने के साथ ही मूमल को क्रिकेट में काफी रुचि है।
रेत की पिच पर चौके छक्के मारते हुए मूमल के वीडियो की यूजर काफी सराहना कर रहे हैं। खुद मूमल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके वीडियो पर मिलियंस के व्यूज आते हैं। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। वो ट्रेन के साथ कुछ मीटर तक घिसटती चली गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई और कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को संभाला और उसकी जान बचाई। एएसआई नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह वास्कले ने घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला टांडी गांव की रहने वाली है। ट्रेन से वो अपनी बेटी के घर वडोदरा जा रही थी, तभी दाहोद भोपाल इंटरसिटी ट्रेन से हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। नेकी की दीवार मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का सामान दान कर सकता है और फिर जैसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे किए ले सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। घटना बहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे कपड़े जलकर राख हो गए। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी कि जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े आग की चपेट में आ गए हैं, तुरंत ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किसने और क्यों लगाई इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो लोग भी इस बारे में सुन रहे हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। सिमडेगा ब्लाह की चूड़ी के उत्पादन के रास्ते कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी में जुटा है। यहाँ आदिवासी बहुल महिलाएं सशक्त हो रही हैं। यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा चूड़ी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 19 महिलाओं ने कोलेबिरा प्रखंड की इडेगा पंचायत में 35 महिलाओं के संग मिलकर अपने हुनर के बदौलत चूड़ी बनाना शुरू किया है। इन महिलाओं को लाह की प्रोसेसिंग कर चूड़ी बनाने की कला सिखाने के लिए गिरिडीह से प्रशिक्षिका आई हैं, जो यहाँ इन महिलाओं को तरह तरह के डिजाइन की चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। चूड़ी बनाने के लिए सिमडेगा के जंगलों से मिलने वाले लाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं चूड़ी बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सशक्त बन रही हैं। चूड़ी उत्पादन के रास्ते जिला प्रशासन अब वो संभावनाएं तलाश रहा है जो यहाँ से लोगों के पलायन को खत्म करे, साथ ही क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होकर जिले के विकास में अपनी भागीदारी दे सकें। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बरतल्ला में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 3 सालों में 40 में से 10 घरों के लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये लोग अंधविश्वास की चपेट में इस कदर आए हैं कि हिंदू देवी देवता की पूजा करना तो दूर बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी पूजा करने से मना करते हैं। तस्वीरों में आप जो कपड़े से बना टेंट देख रहे हैं, यहाँ ईसाई धर्मावलंबी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश होता है और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि वे ईसाई धर्म को अपनाएं। अब इन कन्वर्टेड लोगों की आंखों पर धर्म का पर्दा इस कदर पड़ा है कि इन लोगों का कहना है कि जब से ये लोग ईसाई बने हैं तब से इनके जीवन से सारी परेशानी दूर हो गई है। इनके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद से भूत प्रेत और कई बीमारियों से इन्हें मुक्ति मिली है, जबकि आज से 3 साल पहले ये सभी लोग हिंदुत्व को मानते थे। आज वैलेंटाइंस डे है और फूलों की दुकानों पर खासा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आज गुलाब खरीद रहे हैं। दुकानदार बताते हैं कि आज की तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी है। उन्होंने काफी संख्या में फूल मंगा रखा है। उनकी माने तो उनके पास 20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के फूलों के उपहार हैं।
उन्होंने बताया कि पूरे हफ्ते बाजार ठीक ठाक रहा है और उम्मीद है कि आज भी बिक्री अच्छी होगी। बता दें कि आज प्यार के त्योहार के दिन कई जगहों पर सामान्य दिनों में कम कीमत में बिकने वाला गुलाब का फूल इस समय ऊंचे दामों पर है। अब इसकी कीमत बाजारों में 50 रुपए तक पहुंच गई है। ज्यादातर मांग लाल गुलाब की है और बाजार में आकर्षक बुके भी उपलब्ध हैं, लेकिन लोग इनकी बजाय गुलाब के फूलों को अधिक खरीद रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रोज डे और वैलेंटाइंस डे के दिन एक दुकान से 500 से अधिक गुलाब के फूल बिक जाते हैं। एक दूसरे को गुलाब देकर प्रेमी प्रेमिका आज प्यार का दिन यानी वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। इन गुलाबों की खासियत ये है कि इन्हें कोलकाता से मंगाया गया है। दरअसल बिहार के इस इलाके में गुलाब की खेती ना के बराबर होती है, इसलिए गुलाब के पौधों से लेकर गुलाब के फूल तक के लिए कटिहार के मार्केट को पूरी तरह कोलकाता पर आश्रित रहना पड़ता है। और जब बात प्यार के इजहार करने की विशेष दिन की हो तो उस दिन प्रेमी जोड़े की सबसे खास डिमांड गुलाब की ही होती है। इसी बाजार को देखते हुए फूलों का कारोबार करने वाले दुकानदार इस खास दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुलाब के फूल कोलकाता से मंगवाकर ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचते हैं। वैसे बदलते ट्रेंड के अनुसार वैलेंटाइन डे के दिन अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग रंग के गुलाब देने का प्रचलन बढ़ गया है। उस कारण इन दिनों गुलाब का मार्केट अब छोटे शहरों में भी बड़ा होता जा रहा है। साहिबगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में यूपी की मुस्लिम लड़की से ओपी थाना क्षेत्र के रहने वाले हिंदू युवक ने शादी कर ली। युवक ने बताया कि लड़की से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक से हुई थी, जहां धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा ली और शादी कर लेने की बात कही। फिर क्या था, प्यार में पागल युवक लड़की के घर बनारस के कोतवाली थाने इलाके में जा पहुंचा और अपनी प्रेमिका को वहां से लेकर अपने घर आ गया। उधर लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को सूचना मिली कि दोनों युवक युवती कोर्ट में मौजूद हैं, जहां यूपी पुलिस लड़की के परिजनों को साथ लेकर पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले जाने की बात करने लगी। किसी ने इस बात की जानकारी नजदीकी ओपी थाना क्षेत्र को दे दी, जहां ओपी थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंच गए। न बैंड बजा, न धूम धड़ाका, न दान दहेज, न कोई तामझाम, बस 7 फेरे और ये 12 साल से चले आ रहे इस प्यार को मंजिल मिल गई। दरअसल धनबाद में महिला थाने में एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली। प्रेमी राहुल कुमार बाबूडीह का रहने वाला है, जबकि उसकी प्रेमिका काजल नवाडीह की रहने वाली है। दोनों के बीच पिछले 12 साल से प्रेम संबंध था। अब दोनों ने महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी रचा ली। जब प्रेमी जोड़ा महिला थाना पहुंचा तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस दौरान प्रेमी जोड़े के परिवार को इसकी भनक लग गई। प्रेमी जोड़े के परिवार वालों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर समझौता भी हो गया। इसके बाद महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका ने अपने परिजनों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद प्रेमी राहुल ने कहा कि वो बहुत खुश है, उसके प्यार को मंजिल मिल गई। बिहार के गया में गहरौल घाटी में दशरथ मांझी की समाधि है। इसे अब लोग बिहार का ताजमहल कहते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं और विश मांगते हैं। इसे प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में देश भर में जाना जाता है। पत्नी के प्यार में 22 सालों के अथक प्रयास से दशरथ मांझी ने गहरौल में 360 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी कहते हैं कि दुनिया में प्यार की बातें होती हैं। यदि प्यार को जानना हो तो गहरौल जरूर आइए। यहाँ प्रेमी अपने प्यार के सफल होने की कामना मांगते हैं। बाबा के नाम पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। बता दें कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के पहाड़ से पैर फिसलकर मौत से आहत होकर दृढ़ संकल्प लिया कि वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे।
गिरिडीह के सीसीएल के कबरीबाद में एक बार फिर भू धसान की घटना घटी है। इस बार जमीन धंसने से सीसीएल का बुलडोजर फंस गया। गनीमत रही कि इस घटना में बुलडोजर का चालक बाल बाल बच गया। बताया गया कि कबरीबाद माइंस क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर को लेकर ड्राइवर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई। यहाँ जमीन धंस गई और जमीन के धंसते ही बुलडोजर उसमें फंस गया। इस दौरान ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना परियोजना पदाधिकारी को दी गई, जिसके बाद सीसीएल के अधिकारी वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। बता दें कि सीसीएल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध कोयला खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं सामने आती हैं। आज भी बड़ी दुर्घटना होते होते बची। यहाँ दिन के उजाले में अवैध कोयला खनन का संचालन किया जा रहा है। इधर सीसीएल प्रबंधन और पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बावजूद इसके कोयला खनन बदस्तूर जारी है। जान हथेली पर रखकर चचरी के पुल को पार करते ये तस्वीर भागलपुर के नाथनगर रत्तीपुर बैरिया पंचायत की है, जहां सरकारी उदासीनता के कारण लोग जान हथेली पर रखकर चचरी पुल से आना जाना करते हैं। भागलपुर के नाथनगर रत्तीपुर बैरिया पंचायत के लोग सालों से सरकारी उदासीनता की मार झेल रहे हैं। रत्तीपुर बैरिया पंचायत के लोग जान हथेली पर रखकर चचरी के पुल से आना जाना करते हैं। यह पुल गाँव जाने का एकमात्र साधन है। लोगों का कहना है कि इस चचरी के पुल से बच्चे महिलाएं सभी गुजरती हैं, जिससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बाढ़ के दिनों में चचरी का पुल डूब जाता है, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। साल में 3 महीने बाढ़ में चचरी पुल डूबा रहता है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 3 महीने बच्चों की पढ़ाई बंद रहती है, जबकि चुनावी समय में नेताओं का गाँव आना जाना होता है। हर बार पक्के पुल का आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक पक्के पुल का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में हर साल गाँव के लोग आपस में चंदा कर चचरी पुल का निर्माण करते हैं। आज भले ही संचार की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, दुनिया तेजी से ओटीटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच रेडियो का महत्व आज भी बरकरार है। विश्व रेडियो दिवस पर सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत सैंड आर्ट तैयार किया है। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट पर गांव से शहर तक को उकेरा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की आकृति के साथ मन की बात को सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम को भी अपनी कला के जरिए उकेरा है। उन्होंने लोगों को रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने संदेश दिया है कि रेडियो आज भी दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खबर से रूबरू कराने का भरोसेमंद माध्यम है। आपको बता दें कि स्पेन रेडियो अकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। मुंगेर में सरकार की तरफ से आयोजित खो खो खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी और रेफरी आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि खो खो खेल प्रतियोगिता के दौरान रेफरी ने नियमों में उलटफेर और गलत डिसीजन दे दिया। रेफरी को बार बार कहने के बाद भी जब उसने अपनी गलती में सुधार नहीं किया तो खिलाड़ियों ने रेफरी का वीडियो बना लिया। इस वीडियो बनाए जाने को लेकर वहां उपस्थित रेफरी और आयोजित उत्तेजित होकर वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीनकर पटकने लगे और मारपीट करने लगे। इस दौरान कुछ देर तक पूरा मैदान रण क्षेत्र में बदल गया और इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार रेफरी और आयोजकों के द्वारा छात्रों को पीटा जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इसको लेकर शिकायत भी की गई पर किसी ने नहीं सुना। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि रेफरी को नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जमुई के अभय पांडे और आशीष कुमार ने। दोनों ने गरीबी को अपने राह की रुकावट नहीं बनने दिया और सफलता की तरफ बढ़ चले। अभय पांडे और आशीष कुमार ने दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 18वें नेशनल जूनियर अंतर जिला एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभय पांडे ने बताया कि जिला स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर ईस्ट जोन में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें नेशनल में जगह मिली है।
अभय और आशीष दोनों के पिता किसान हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह कुछ कमा करके और उससे हुई आमदनी से यहाँ तक का रास्ता तय किया है। दोनों प्रतिभावान खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक में पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। एनीमिया और कुपोषण मुक्ति की दिशा में डीसी की ओर से रागी मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आदिवासी महिलाएं ज्वार, रागी के आटे और नूडल्स के उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस परियोजना में महिला मंडली और JSLPS की दीदियां जुड़कर काम कर रही हैं। उनकी ओर से बनाए गए रागी लड्डू की जांच डीसी ने की, साथ ही उसके बेहतरीन स्वाद की जमकर सराहना की। ये रागी लड्डू जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र MTC सेंटर में भेजा जाएगा, जहां इसे खाकर बच्चे कुपोषण मुक्त बन सकेंगे। यह लड्डू रसायन मुक्त और ग्लूटेन मुक्त है, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यह रागी के लड्डू को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, MTC सेंटर आदि में भेजा जाएगा, ताकि सभी बच्चे इसका सेवन करें और कुपोषण मुक्त रहें। इस लड्डू को बनाने में रागी का आटा, गोंद, देसी गाय का घी, गुड़, तिल और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया गया है, जो इसे पूरी तरह से पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाती है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की जीप बाघिन के परिवार के काफी नजदीक पहुंच गई, जिससे नाराज होकर बाघिन दहाड़ने लगी। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघिन अपने 2.5 माह के 4 शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वो जूड़ी नाला पार करने को पहुंची, तो दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सियों ने उन्हें घेर लिया। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ पानी भरा था और दोनों रास्तों पर जिप्सियों की भीड़ थी। ऐसे में बाघिन और उसके बच्चे कुछ देर के लिए भ्रमित हो गए और एकाएक बाघिन दहाड़ने लगी। जानकारों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में जब बच्चों के साथ बाघिन होती है तो आक्रमण कर सकती है। हालांकि बाघिन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाघिन दहाड़ने लगी और वो अपने बच्चों के साथ भ्रमित स्थिति में यहाँ वहाँ होने के बाद जंगल की ओर चली गई। वहीं अब प्रबंधकों के द्वारा ड्राइवरों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खगड़िया के नया गांव में श्रद्धालुओं के पूजा करने का आश्चर्यजनक तस्वीर सामने आई है, जहां श्रद्धालु पूजा करने और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नंगे पांव तपते आग में चलते हैं। 4 दिवसीय चलने वाले इस पूजा को झील पूजा कहा जाता है। पूजा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के क्षेत्र से महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी आते हैं। झील पूजा के दौरान बांस से बने झील के ऊपर आग पर चलने की परंपरा है। वहीं प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्रद्धालु अपने मनोकामना मांगते हैं। झील पूजा का आयोजन खुले आसमान के नीचे आयोजित होता है। भक्त का कहना है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने झील पूजा का शुरुआत किया था और पूजा के प्रसाद खीर को खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले और आग पर चलने वाले भक्त के पैर नहीं जलते। इसके साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भक्त के आग में प्रवेश होते ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मध्य प्रदेश के नवातापुरम के लोक देव संत शिरोमणि श्री राम जी का मेला इन दिनों चल रहा है। राम जी बाबा मेले में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश और इससे जुड़ी झलक देखने को मिलती है। इसी के तहत नर्मदा कॉलेज मैदान पर बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 बैलों की जोड़ी ने दौड़ लगाई। इसे देखने नर्मदा महाविद्यालय मैदान पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बैल जोड़ियां शामिल हुई। प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा जमाने के लिए बैल जोड़ी मालिक और बैल जोड़ी दोनों जी जान लगाते नजर आए और विजेता बनी बैतूल के संत पाल ध्रुव की बैल जोड़ी लकी और लाखिया। इनकी जोड़ी ने 6 मिनट 74 सेकंड में प्रतियोगिता जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के मडवा गांव में महानंदा नदी से एक घड़ियाल को पकड़ा गया। गांव के 2 युवक जोहित और तोहित ने 6 फुट लंबे इस विशाल घड़ियाल को पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। नदी में घड़ियाल देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग घड़ियाल को रस्सी के फंदे में फंसाकर अपने गांव ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी के आसपास कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे, तभी उन लोगों ने नदी किनारे
घड़ियाल को देखा और वह लोग चीखने चिल्लाने लगे। दोनों युवक आसपास में ही थे। दोनों ने रस्सी का फंदा बनाया और घड़ियाल को फंदे में फंसाकर पकड़ लिया और ग्रामीणों की मदद से घड़ियाल को गांव लाया गया। वहीं वन विभाग का कहना है कि घड़ियाल दुर्लभ प्रजाति का है, खासकर ये पड़ोसी देश नेपाल के नदियों में मिलता है। महानंदा नदी का स्रोत भी नेपाल है, शायद इसलिए घड़ियाल नेपाल से महानंदा नदी तक पहुंच गया होगा। घड़ियाल पकड़ने की सूचना मिलते ही उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन कर्मियों ने कहा कि वे लोग इस घड़ियाल को सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ देंगे। कटिहार में एक अनोखी शादी देखने को मिली। वैलेंटाइन वीक में फिनलैंड की रहने वाली जूलिया ने 7 समंदर पार से आकर अपने प्यार प्रणव से शादी रचाई। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद दोनों ने रजामंदी से शादी का फैसला लिया। जूलिया अपने परिवार के साथ कटिहार पहुंची। दोनों के घर वालों के बीच मंदिर में शादी संपन्न कराई गई। दरअसल शहर के ललियाही मोहल्ले में रहने वाले प्रणव कुमार आनंद और फिनलैंड की रहने वाली जूलिया दोनों को फेसबुक पर प्यार हो गया। प्रणव बिहार के कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी। उन्होंने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि जूलिया अपने परिवार और दोस्तों के साथ 7 समंदर पार फिनलैंड से शादी रचाने भारत आ गई। कटिहार पहुंचने के बाद दोनों ने पूर्णिया के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से ब्याह रचाया। स्थानीय लोग इस अनोखी शादी का हिस्सा बने और उनको आशीर्वाद दिया। शादी के बाद जूलिया अपने साथ अपने प्रणव को 7 समंदर पार फिनलैंड लेकर चली गई।